Behind every failed startup lies a pattern most founders choose to ignore. जी हाँ, most founders choose to ignore. स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप होता है कि आपके पास एक मार्केट नीड है और आप उसको फुलफिल करोगे। आपके पास प्रॉब्लम है आपके देश में, आपकी गली में, आपके कूचे में, और आप उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ लेके आते हो वो होती है प्रोडक्ट। अब वो दो तरीके से हो सकती है, या तो सर्विस या फिर मैन्युफैक्चरिंग। आप जो भी लेके आएंगे आप उसे मार्केट में बेचेंगे, और यही स्टार्टअप है कि मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है और मैं उसे सॉल्व करूंगा। ये स्टार्टअप है। स्टार्टअप करने के लिए सब एक्साइटेड है, लेकिन स्टार्टअप में जो जान लगती है, जो समझ लगती है, उसे समझने के लिए हर कोई राजी नहीं। 2 लाख में से 90% ऑफ स्टार्टअप्स आर फेलियर। 1,80,000। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि 1,80,000 स्टार्टअप फेल हुए हैं, तो उसका कोई तो पैटर्न होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स whom are willing to start a startup ignore that particular, इतना छोटा सा पॉइंट छोड़ देते हैं कि एक पैटर्न तो फॉलो करें। अब ये आपके स्क्रीन पे 5 चीजें आ गई, 5 मेजर चीजें। ये आपको बता रही हैं कि स्टार्टअप फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है मार्केट नीड, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कैश प्रॉब्लम, तीसरा सबसे बड़ा रीजन है टीम, चौथा सबसे बड़ा रीजन है, और फिर पांचवा है प्राइसिंग। कंपटीशन को मैं एक तरीके से ये मानता हूं कि सबके नॉलेज में होता है, इसलिए मैंने उसका नाम भी नहीं लिया, सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अब आप ये मान के चलिए कि मार्केट नीड कितनी बड़ी चीज होगी। जो मैं कह रहा हूं कि आपको यही नहीं पता कि आपको देना क्या है मार्केट को, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर मार्केट नीड आप समझोगे कैसे? इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको। 2013 में गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, गूगल ग्लास। जी हाँ, गूगल ग्लास। अब सोचिए गूगल का प्रोडक्ट है, मार्केट फेल कर देगी क्या? कर दिया। क्यों? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों फेल हो गई? क्योंकि उसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। लोग पूछ रहे भाई इसकी जरूरत क्या है हमें? और इसमें तो प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकता है कि तुम हमारा सारा डाटा लोगे, हम जहां चाह रहे सब देखोगे, और फिर बाद में हमारे ऊपर ही चिपका दोगे। प्लस हम क्यों पहने इसे? नीड क्या है इसकी? हम नॉर्मल ग्लासेस पहन तो रहे हैं। 10 साल तक पैसों की फ्यूलिंग करने के बाद प्रोडक्ट फेल। क्यों? रीजन मार्केट की नीड ही नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपको कैश के बारे में बताएगा कि कैश क्या होता है। वी वर्क एक कंपनी, ये जो आप स्क्रीन पे डाटा देख रहे हैं ना, ये सारे डाटा मेरे बनाए हुए नहीं है, ये सारे के सारे डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। वी वर्क जो वर्क स्पेसेस प्रोवाइड करती है, कंपनी स्टार्ट होती है 2010 में, 2014 तक फ्लरिश करती है। 2014 के बाद क्या करते हैं ये लोग? इनका सीईओ हो जाता है पागल और अंधाधुन एक्सपेंशन शुरू करता है विदाउट केयरिंग ऑफ मनी कि मेरे पास प्रॉफिट में क्या पड़ा है। सोचो, 2019 में आईपीओ रिलीज करता है। जितने भी लोग स्टॉक्स को जानते हैं उनको तो आईपीओ के बारे में पता होगा। एक जनरल नॉलेज बता देता हूं, जब आप स्टॉक्स के अंदर या एक मार्केट के अंदर घुसते हैं, तब आप सबसे पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको आईपीओ कहते हैं, कि मेरा स्टार्टिंग का शेयर इस अमाउंट में रहेगा। ये होता है आईपीओ। क्रैश कर गया 2019 में। अब हाथ में प्रॉफिट तो था नहीं, कैश था नहीं, क्या करोगे? यू योर सेल्फ अनाउंसेस बैंकरप्सी इन 2024। फिर 2025 में एक सीईओ आता है, कंपनी को ओवरटेक करता है। अब सोचिए उसने सबसे पहला काम क्या किया होगा? कॉस्ट कटिंग। अब कैश प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूं जो आपको लगता है कि यार कैश प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ यही थोड़ी होता है। नहीं, कैश प्रॉब्लम का मतलब होता है जब आप इनिशियली स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए। तो बता दूं, 6 से 18 महीने तक का आपके हाथ में सरप्लस कैश होना चाहिए अपनी स्टाफ को देने के लिए,
रेंट्स पे आउट करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, इवन कि अपना घर चलाने के लिए भी। आप स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने घर के बारे में सोचना है। फिर जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया तो उसमें जो काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना है। फिर जो आप बिजनेस लाओगे, उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए जो पैसा लगना है आपको उसके बारे में सोचना है। इन 3 फैक्टर्स को काम में इधर बैठा लेना, उसके बाद ही स्टार्टअप स्टार्ट होता है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। इन्वेस्टमेंट लाना बहुत इजी काम होता है। चिल्लाना कि मैं स्टार्टअप करूंगा, बहुत इजी काम है। स्टार्टअप के लिए जो जिगर चाहिए होता है, जो माइंडसेट चाहिए होता है, वो माइंडसेट आता है जब आप फॉलो करते हैं पैटर्न कि मैं यार ये स्टार्टअप करने वाला हूं, इसकी मार्केट नीड है भी कि नहीं, पहले अपने आसपास के 40 लोग से तो पता करो। उसके बाद जो आप कैश लेके आए हो, कहीं आप उसको गलत जगह तो नहीं डाल रहे हो। आपने एक्सट्रीम मार्केटिंग कर दी है लेकिन प्रोडक्ट आपके पास एलिवेट करने के लिए है नहीं, तो एक्सट्रीम मार्केटिंग का करोगे क्या? स्लोप नीचे नहीं जाना चाहिए, स्लोप ऐसे रहना चाहिए कि हम थोड़ा ऊपर चले, रुको, फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर रुको, फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर रुको, फिर थोड़ा ऊपर चले, फिर रुको। सीधा नहीं भागना है, किसी चीज का रश नहीं करना है। आज सिर्फ 2 लाइव एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जो बचे हुए 3 पॉइंट और है, जिसमें रॉन्ग टीम, कंपटीशन और प्राइसिंग आता है, इनके बारे में बात करेंगे। और वो भी लाइव एग्जांपल के साथ ही बात करूंगा, ऐसे इधर उधर से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है कि आपके पास प्योर नॉलेज पहुंचे कि हमें स्टार्टअप में करना क्या है इनिशियली। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूं। ज्यादा ज्ञान वर्धन नहीं करेंगे आपका, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। और वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नहीं औरों का भी बेनिफिट होगा। आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी इससे बेनिफिट लेंगे। तो प्लीज प्लीज घर जाइए, बैठिए और सोचिए अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि बिजनेस चलाने के लिए दादा पैसे से ज्यादा दिमाग चाहिए होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे मारवाड़ी कहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।